नमस्ते दोस्तों। कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेजीज, पनीर और चीज की गुडनेस से भरी हुई ये टेस्टी स्टफिंग की जादू की दो रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये चीजें से लोडेड और वेजी से लोडेड रेसिपीज को एक बार बना लिए तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस चीजी स्टफिंग लोडेड से हम दो रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक और देखिएगा कि हमने एक ही स्टफिंग के साथ दो रेसिपी कैसे बनाकर तैयार की हैं। तो आप भी जानना चाहते हैं तो एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इंडिया से बाहर से देख रहे हैं तो प्लीज सीसी सबटाइटल जरूर चेक करें। यहाँ पर हमने लिए हैं कुछ वेजिटेबल्स, तो आप अपने मनपसंद कोई भी वेजिटेबल्स यहाँ पर ले सकते हैं। सभी वेजिटेबल्स को हमने धोकर अच्छी सी वॉश कर लिया है और यहाँ पर सबको हमें कट कर लेना है। तो सबसे पहले हमने लहसुन को छील लिया है और इसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में हमने नाइफ के साथ में कट कर लिया है। तो अब इस बारी है गाजर की। गाजर को भी हमने छील लिया था पहले ही, अब इसको हमें बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। फ्रेंड्स, बिल्कुल भी बड़े टुकड़े मत कीजिएगा। इस स्टफिंग में जितनी छोटी वेजिटेबल्स आप कट करेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा टेस्ट आता है और एकदम मज़ेदार हमारी स्टफिंग बनकर तैयार होगी। गाजर के बाद अब बारी है प्याज की। तो प्याज को भी हमने इसी तरीके से कट कर लेना है। जितना आप चॉप कर सकते हैं बारीक उतना चॉप कर लीजिएगा। प्याज और गाजर हमारी चॉप हो गई है। यहाँ पर शिमला मिर्च को भी हम चॉप कर लेंगे। फ्रेंड्स, शिमला मिर्च के जो सीड्स हैं उसको हमने निकाल लिया है, उसका यूज हमने यहाँ पर नहीं किया है। टमाटर के सीड्स को भी हमें निकाल लेना है। अगर टमाटर के सीड्स आप यहाँ पर डालेंगे तो जो रोटी टाकोस है हमारा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, एकदम सौगी सौगी सा हो जाएगा, जिससे कि टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर सभी वेजिटेबल्स को हमने कट कर लिया है। अब बारी है पनीर की। तो यहाँ पर हमने 150 ग्राम पनीर लिया है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर और भी रेसिपीज इससे बनाने वाले हैं, तो आप स्टफिंग को की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उतना आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पनीर को आपको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है, बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं करेंगे और एकदम बिल्कुल बारीक भी नहीं करने हैं, लेकिन नॉर्मली आपको स्मॉल पीसेस में ही इनको कट करना है। तो सभी पीसेस हमारे कट हो गए हैं। पनीर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है कट कर। सभी इंग्रेडिएंट बिल्कुल रेडी है। जब तक हमारी वेजिटेबल चॉप हो रही थी फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कॉर्न को बॉईल होने के लिए रख दिया था और कॉर्न हमारा बहुत ही अच्छी सी बॉईल हो चुका है। सभी इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल रेडी है। तो चलते हैं इसकी टेस्टी सी स्टफिंग बनाने के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपीज बनके तैयार होती है। यहाँ पर पैन में ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म है, हींग जीरे का तड़का लगाया है, साथ ही में बारीक कटी हरी मिर्च और लहसुन को ऐड कर दिया है हमने। इसको 1 मिनट के लिए आपको भुनना है हल्का सा। गैस की फ्लेम को आप मीडियम रखिएगा, बिल्कुल भी हाई फ्लेम यहाँ पर मत कीजिएगा। अनियन ऐड कर दी है चॉप की हुई और बाकी की वेजिटेबल्स भी हम यहीं पर ऐड कर देंगे। अनियन, कैप्सिकम, कैरेट और साथ ही में यहाँ पर हम डाल देंगे बारीक चॉप टमाटर यानी कि टमाटो, और सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमें वेजिटेबल्स जो है बहुत ज़्यादा कुक नहीं करनी है, बिल्कुल हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक हमें इसे कुक करना है। फ्रेंड, तो हमें अभी यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। देखिए कितना कलरफुल ये दिखाई दे रहा है। और लेकिन अभी ये थोड़ी सी स्टफिंग जो है बिल्कुल दमदार नहीं है। यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं जिससे कि ये एकदम मज़ेदार बन जाएगी। तो यहाँ पर रेड चिली पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर और साथ ही में काली मिर्च का पाउडर हमने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा डाला है यहाँ पर हमने धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और यहाँ पर ऐड करा है थोड़ा सा चाट मसाला। तो आप चाट मसाला की जगह पर नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। और हल्दी पाउडर डाल दिया है कलर के लिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल देंगे हम नमक। तो सभी मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, जिससे ये स्टफिंग जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी।
तो यहाँ पर सभी स्पाइसेस के साथ में हमें वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आपको हाई फ्लेम नहीं रखनी है। देखिए हल्की हल्की ट्रांसपेरेंट हमारी वेजिटेबल्स हो गई हैं और हमने इसको अच्छी से मिक्स कर लिया है। सभी मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम इसमें कॉर्न को डालना पहले भूल गए थे, लेकिन कॉर्न उबले हुए हैं तो अभी भी ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहें तो सभी वेजिटेबल्स के साथ ही कॉर्न को भी ऐड कर सकते थे। तो हमने कॉर्न अब ऐड कर दिया है और इसको भी हमने सभी मसालों के साथ में मिक्स कर लिया है। और अब देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है हमारी स्टफिंग का, और बहुत ही टेस्टी जो है ये स्टफिंग बनकर तैयार हुई थी दोस्तों, और इतनी हेल्दी है फ्रेंड्स कि आप बच्चों को बिना किसी गिल्ट के साथ इसे खिला सकते हैं। और इसे हम 2 रेसिपी बनाने वाले हैं, तो बने रहिएगा एंड तक। अब यहाँ पर ऐड कर दिया है पनीर। पनीर हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है ये आप सभी लोग जानते हैं। ये कैल्शियम से भरपूर होता है। आप अपने बच्चे को खिलाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे फ्रेंड्स इस रेसिपी को बच्चे। यहाँ पर आप और कोई वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। वह वेजिटेबल भी आप अगर इस स्टफिंग में ऐड करेंगे तो आपके बच्चे बहुत ही आसानी से इस रेसिपी को खाएंगे और स्वाद से आपसे बार बार बनवाएंगे, कहेंगे मम्मा यही रेसिपी मुझे खानी है। और आप भी बच्चों को बिना किसी गिल्ट के साथ ये रेसिपी बनाकर दे पाएंगे। तो पनीर मिक्स करने के साथ ही हम यहाँ पर चीज़ भी मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमने मोज़रेला चीज़ लिया है, आप कोई सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसको चीज़ को डालने के बाद चीज़ को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए स्टफिंग के साथ। तो यहाँ पर देखिए चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा था क्योंकि हमने इसे फ्रीज़र में रख रखा था स्टोर करके। अब देखिए चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है और कितनी अच्छी से इसकी स्टफिंग जो है हमारी बनकर तैयार हो रही है, एकदम चीज़ी चीज़ी। तो फ्रेंड्स कितना टेस्टी और यमी ये बनकर तैयार हुआ था कि आप अगर इसे एक बार बना लेंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे या फिर आप मेहमानों को किसी को भी सर्व करेंगे तो वह आपकी तारीफ जरूर करेंगे और आपसे बार बार पूछेंगे कि आपने इस रेसिपी को कैसे बनाया है या आपने इसे कहाँ से ऑर्डर किया है। तो देखिए हमारी स्टफिंग बिल्कुल अच्छे से बनकर रेडी हो चुकी है, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और हमने इसे बाउल में निकाल लिया है। एकदम गुडनेस से भरपूर और चीज़ी स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने लिए हैं बर्गर और बर्गर पर हम डालेंगे टमाटो केचप। यहाँ पर आप टमाटो केचप की जगह पर कोई और सॉस भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, लेकिन बच्चों को जो है टमाटो केचप बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, तो आप यहाँ पर टमाटो केचप का यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के फेवरेट कोई भी डिप का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो आज हम दूसरी रेसिपी जो है बर्गर की शेयर कर रहे हैं और हेल्दी तरीके से आप इस बर्गर को बना रहे हैं, तो ये बच्चों के लिए बिल्कुल हेल्दी है। आप जब बच्चों को इस तरीके से बर्गर खिलाएंगे बनाकर तो वह मैकडोनल्ड का बर्गर भी बिल्कुल भूल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने टमाटो केचप सभी बर्गर पर लगा दिया है। अब ये स्टफिंग को हम रखेंगे इस बर्गर बन के ऊपर। तो देखिए सभी बर्गर बन के ऊपर आपको स्टफिंग को रख देना है। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आपके प्यारे प्यारे कमेंट जो हमारे वीडियो पर आते हैं वह हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं आगे की रेसिपीज लाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सभी बर्गर के ऊपर स्टफिंग रख ली है। अब यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ और रख दिया है जिससे कि एकदम चीज़ी बनकर तैयार होगा हमारा ये बर्गर और बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप भी बच्चों को इस तरीके से बनाकर खिलाइएगा। जब वह बाहर के खाने की जिद करते हैं तो आप उन्हें बिल्कुल घर का हेल्दी बना ये बर्गर खिलाइएगा। यहाँ पर हमने इस पर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो को स्प्रिंकल कर दिया है और इसे हमें कवर कर देना है दूसरे बन के साथ। और देखिए इस तरीके से हमने इसे कवर करके रेडी कर लिया है। तो सभी बर्गर बन की स्टफिंग हमने बिल्कुल भरकर रेडी कर लिया है। अब इसे साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर हमने लिए हैं घर की बनी हुई रोटियां। तो आप यहाँ पर फ्रेश रोटी भी ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पर रखी हुई रोटियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ पर भी हमने टमाटो केचप का यूज किया है। टमाटो केचप को स्प्रेड कर देंगे रोटी के ऊपर। तो आपको दोनों रोटी के ऊपर इसी तरीके से टमाटो केचप को लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर आप और कोई सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम रोटी के ऊपर टमाटो केचप को ही लगा रहे हैं क्योंकि हम बच्चों के लिए ही बना रहे हैं ये रेसिपी। अभी उसके बाद जब हम अपने लिए बनाएंगे तो यहाँ पर मैं स्पाइसी टमाटो चटनी का यूज करने वाली हूँ। अगर आपको स्पाइसी टमाटो चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में यस लिख सकते हैं, मैं आपको रेसिपी जरूर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए रोटी का टाकोस भी बनाकर बिल्कुल रेडी कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरी रोटी के ऊपर भी स्टफिंग को रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दूसरी रोटी के ऊपर भी हमने लगा ली है स्टफिंग को और इसे हम कवर कर देंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे दोनों रेसिपीज जो है बिल्कुल स्टफिंग के साथ में रेडी हो चुकी है। यहाँ पर तवे पर हमने डाला है घी और घी वैसे ही मेल्ट हो गया है। यहाँ पर हमने रोटी को रखा है और रोटी को हमें सेक लेना है घी के अंदर एकदम क्रिस्पी होने तक। तो यहाँ पर हमने ढककर इसे सेका है जिससे कि ये बहुत ही जल्दी जो है क्रिस्पी हो जाएगी और इसके अंदर की जो चीज है दोबारा से मेल्ट हो जाएगी। क्योंकि चीज जो है स्टफिंग जब ठंडी होती है तो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमें थोड़ा सा घी डालते हुए इसे दोनों तरफ से इसी तरीके से सेक लेना है। ऊपर से आप इसको गोल्डन कलर देख रहे हैं, ये इतना क्रिस्पी होकर बनकर तैयार हुआ है कि बच्चे इसे बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे थे और बच्चों की डिमांड पर इसे मैं हफ्ते में 2 बार तो बना ही लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही अच्छे से हमने दोनों रोटियों को अलट पलट कर इसी तरीके से सेकना है जब तक कि ये पूरी तरीके से क्रिस्प ना हो जाए। तो इसे क्रिस्प होने में 1 से 2 मिनट लगेंगे। अगर आप मीडियम फ्लेम पर इसे करते हैं तो हम यहाँ पर इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर रहे थे। तो इसे फ्राई करते हुए 2 मिनट का समय लगा था जिससे कि ये एकदम बढ़िया तरीके से क्रिस्प हो गई थी। यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स साइड में निकल गई थी तो हमने उसे साइड में कर दिया था। और तो यहाँ पर देखिए हमने इसको उलटते हुए पलटते हुए बहुत ही अच्छी सी जो है रोटीज टाकोस बनाकर बिल्कुल रेडी कर दिए हैं। इनको हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। तो दोनों रोटी टाकोस हमने बनाकर बिल्कुल रेडी कर लिया है और अब बारी है बर्गर बन की। तो यहाँ पर हमने दोबारा से घी डाला है। फ्रेंड्स हमारे घी में जो है थोड़ा सा पानी मिक्सअप हो गया था, इसकी वजह से तड़क रहा था। यहाँ थोड़ा घी और डाला है और मेल्ट कर लिया है इसे। फ्रेंड्स ये घर का बनाया हुआ शुद्ध घी है तो बिना हाथ लगाए हमने इसे बनाया है। तो अगर रेसिपी चाहिए घी की तो आप हमारे लाइव में देख सकते हैं, हमने लाइव बनाकर दिखाया था ये घी। यहाँ पर घी में हमने थोड़ी सी रेड चिली पाउडर्स डाल दिया है जिससे कि इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। और थोड़ा सा हमने यहाँ पर नमक भी ऐड कर दिया था तो आप नमक भी ऐड कर दें। और देखिए इसको अलट पलट कर आपको अच्छे से सेकना है। तो दोनों बर्गर पर इसी तरीके से घी लगाते हुए और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर नमक के साथ में हमें अलटते हुए और पलटते हुए इसे सेक लेना है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये बर्गर बन के तैयार होता है। इसे बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा अगर आप इसे इस तरीके से बनाएंगे। देखिए एकदम क्रिस्पी होने तक हमने इसे सेका है और घर पे बना है फ्रेंड्स, इसलिए ये बिल्कुल हेल्दी है। आप बिना किसी गिल्ट के साथ अपने बच्चों को इसे खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आप अपने घर पर इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो देखिए हमारे तीनों जो बर्गर बन है बिल्कुल अच्छे से सिक कर तैयार हो चुके हैं। अभी हमें इसे निकाल लेना है। इससे पहले हमने यहाँ पर रोटी टाकोस को भी थोड़ा सा गर्म कर लिया है क्योंकि हम बच्चों को एक साथ ये देने वाले थे। और रोटी टाकोस जो हमारे हल्के से ठंडे हो गए थे तो देखिए हमने इसको हल्का सा इसको भी गर्म कर लिया है जिससे कि जो है ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा एकदम खाने में। यहाँ पर थोड़ा सा घी हमने और ऐड कर दिया था 1 चम्मच और एकदम क्रिस्पी ये बन चुका था। इसे निकाल लिया हमने प्लेट के अंदर और हमारी दोनों रेसिपी जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स आप इसे एक भी खा लेंगे ना तो ये एक से ही पेट भर जाएगा आपका।
इतना टेस्टी और इतना हेल्दी है ये। इसमें हमने इतनी हेल्दी चीज़ें एडिट की हैं कि आपके लिए ये सिर्फ एक ही काफ़ी है। तो यहाँ पर आपको मैं इसे खोलकर दिखा रही हूँ, एकदम टेस्टी स्टफिंग के साथ हमारा हेल्दी बर्गर और रोटी टाकोस। आपको दोनों रेसिपीज में से कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद आई, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो एकदम टेस्टी बर्गर और हेल्दी रोटी टाकोस, दोनों रेसिपी ही मज़ेदार हैं और एक ही स्टफिंग से आप ढेर सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। और अगली रेसिपी आपको कौन सी देखनी है दोस्तों, कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और देखिए मैं इसको आपको पास से दिखा रही हूँ कि कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है और एकदम क्रिस्पी है फ्रेंड्स। और वेजीज और चीज़ की गुडनेस से भरपूर ये रोटी टाकोस आप घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो अगली रेसिपी आपको कौन सी देखनी है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे।